हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे, पिछली वीडियो में जैसे मैंने कि बताया था आपको कि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एंड काफ़ी लोग जो अभी भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये ऑप्शंस के जाल से निकलो बाहर और स्विंग ट्रेडिंग में आओ। अगर आपको ठीक ठाक पैसा कमाना है, रिटर्न कमाना है तो ठीक है। जो दिखाया जाता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो सब सच नहीं होता। नहीं बनते हैं 1000 से 50 लाख रुपए, नहीं बनते हैं। समझने की कोशिश करो। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, आपको कुछ स्टॉक्स दूंगा। ये हर वीक करूँगा मैं कि स्विंग ट्रेडिंग के मैं आपको कुछ स्टॉक जिस पे मैं ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपना टेक्निकल एनालिसिस करो। उसमें एनालिसिस जो भी आपको करना है वो करो। डिलीवरी चेक करो, वॉल्यूम्स चेक करो, उनके इंडिकेटर्स चेक करो, टेक्निकली कैसे साउंड है वो चेक करो। ठीक है, ये मैं मेरे बता रहा हूँ आपको, एज पर टेक्निकल बताऊँगा मैं आपको। डिलीवरीज वगैरह जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो आप कमेंट में लिखोगे तो लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि मैंने क्या चीज़ देखी और मेरी नज़र में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो उनके हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्टॉक अगर मैं बताऊं आपको, ब्रिटानिया ब्रिटानिया जो एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर मेरे को वैसे भी अभी ठीक लग रहे हैं थोड़े। एफएमसीजी, फार्मा एंड आईटी थोड़े ठीक लग रहे हैं मेरे को सेक्टर। तो देखो इसमें क्या है ना कि एक डाउन मूव के बाद इसने डाउन मूव दिया, डाउन मूव के बाद कंसोलिडेशन फेज में है ये। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज का क्या मतलब होता है कि वो अभी अक्यूमुलेट कर रहा है, अक्यूमुलेट कर रहा है। तो अब क्या है ना, उसका रिजल्ट है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, 9 नवंबर को उसका रिजल्ट है। तो जनरली क्या होता है ना कि अगर कोई स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो वो या तो रिजल्ट से पहले या फिर रिजल्ट के बाद कोई बहुत बड़ा अच्छा मूव देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर की साइड में मूव देगा, बट आप तो स्विंग ट्रेडर, और अगर आप वो ऊपर की साइड में मूव देगा तभी आप कैच कर सकते हो। आप कोई ऑप्शन फ्यूचर्स तो कर नहीं रहे कि वो शॉर्ट में भी आप ट्रेड में खड़े रह सकते हो। ठीक है, तो अब ये एक रेंज बना रहा है। इसने जैसे ये रेंज बनाई, तो अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसमें मैं वॉल्यूम्स का दिखाऊं आपको, तो जब ये ऊपर गया, देखो अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको चेक कराऊं, तो वीकली एनालिसिस में क्या लग रहा है देखो। जो मैंने बाइंग के लिए चूज़ किया है उसका रीज़न बताता हूँ मैं। तो देखो, जो वीकली के हिसाब से देख रहे हैं अगर अपन, तो वीकली के हिसाब से ट्रेंड क्या है। किसी को अगर बच्चे से ही पूछो कि ट्रेंड क्या है, वो अप ट्रेंड है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। अब हमें हर डाउन मूव पे, इस मूव पे भले किसी ने शॉर्ट ना किया हो, बट अगर ये यहाँ से रिबाउंड करता है तो यहाँ से हमें बाय ज़रूर करना है, जो कि हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। अब देखो ये जो उसका सपोर्ट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसी एरिया से इसने पहले भी ब्रेकआउट दिया था एंड ऊपर गया था। अब ये रिटेस्ट किया है इसने आके, ये डाउन मूव जो है इसका रिटेस्ट किया है इसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटेस्ट पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो नॉर्मल टेक्निकल के हिसाब से हमें बाय करना है। अब बाय हम कब करेंगे कि इसने कंसोलिडेशन फेज शुरू कर दिया है यहाँ पे, तो बाय हम तभी करेंगे जब ये इसको ब्रेक करेगा, जो कि लेवल होता है 4632 के आसपास का। ठीक है, तो ये जोन जब ऊपर वाला ब्रेक करेगा तभी हम इसमें एक बाय एंट्री इनिशिएट करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा रहना चाहिए 4431 के नीचे। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग रहेगा, टारगेट हमारा लगभग रहना चाहिए इसके आसपास का, जो कि 5200 के आसपास होता है। 5200 का टारगेट होना चाहिए एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 4430 के नीचे का होना चाहिए। एज पर हमने वीकली और डेली एनालिसिस किया है कि टेक्निकली हमें ये क्यों लॉजिक लग रहा है कि इसको बाय करने का, या बाय करना है कि नहीं करना है। देखो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो वीक है, ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद कंसोलिडेशन आया, तो इसको हम वीक बोलते हैं। जो ये टेक्निकल इतना एरिया अगर देखोगे तो ये वीक है, बट आप पूरा अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमें एक बर्ड आई व्यू चाहिए। ठीक है, फिश आई व्यू से हम देखेंगे इसको कि दूर से क्या दिख रहा है हमें। तो दूर से पॉजिटिव ही दिख रहा है, ये पूरा सिनेरियो जो है पॉजिटिव है। तो हम इतनी सी मूव से सिर्फ जज नहीं करेंगे कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर नीचे जाना है तो 4431 के नीचे सेल बनेगा, अगर ऊपर जाना है तो 4632 के ऊपर बाय बनेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से क्या करेगा कि एक दिन ब्रेकआउट देगा एंड ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। इट हैपन्स, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और अगर होता है तो स्टॉप लॉस लेंगे। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बचना है इस चीज़ से, अगर ब्रेकआउट फेलियर से बचना है, क्योंकि अगर देखो मार्केट कंडीशन चेंज हो गई तो भले ये ब्रेकआउट देगा पर फेल हो जाते हैं ब्रेकआउट। जब मार्केट ही बेकार होता है, मार्केट कंडीशन ही बेकार होती है,
तो कोई भी ब्रेकआउट जो होता है सस्टेन करने में बहुत समय लगाता है। तो अगर ये ऐसे ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आप पूरी क्वांटिटी से मत जाना। अगर आपको सेफ खेलना है तो पूरी क्वांटिटी से मत जाना, अपनी 50-60% क्वांटिटी से जाना। अगर ये वापस रिटेस्ट करके इस एरिया को एंड देन ऊपर जाता है तो अपनी तो आप पूरी क्वांटिटी जो है वो ऐड कर सकते हो। वरना क्या है कि आप अगर ब्रेकआउट फेलियर होगा तो आप ये लॉस झेल नहीं पाओगे फिर। ठीक है, तो ऐसे प्लान कर लेना कि ब्रेकआउट के ऊपर आप अपनी 30-40 या 50% जितनी भी आपकी जेब के हिसाब के, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको जचता है उतनी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। एंड रिटेस्ट जब होगा, जब अपनी आप बाकी जो रेस्ट क्वांटिटी बची है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक हो गया हमारा ब्रिटानिया। जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसकी हम बात कर लेते हैं, पॉलीमेड। ठीक है, तो मैंने अभी बताया जैसे फार्मा और एफएमसीजी चल रहे हैं, तो मैंने फार्मा से ही एक स्टॉक लिया है, ये है पॉलीमेड। तो पॉलीमेड में क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको उसमें ब्रिटानिया में बात करी कि इसने देखो ब्रेकआउट फेलियर भी किया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके एंड वापस नीचे आ गया एंड फिर कंसोलिडेशन फेज में चला गया एंड देन देखो इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इन्हें सस्टेन भी किया और मूव भी अच्छा खासा मिला। तो अब क्या है ना कि एक रेंज बना दी उसने ऊपर जाके। अब देखो आप इस जब ये इसने ब्रेकआउट जब दिया तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे एंड रिटेस्ट जब किया तो अगर मैंने जैसे आपको उसमें बताया ब्रिटानिया में कि रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई रिटेस्ट पे भी एंट्री करता तब भी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो अब ये क्या कर रहा है कि कंसोलिडेशन फेज है, जैसे मैं आपको लग रहा होगा कि मैं ये कंसोलिडेशन वाले क्यों दिखा रहा हूँ, कि जनरली क्या होता है ना मार्केट में जब कंसोलिडेशन फेज होता है तो एक रेंज बनाता है मार्केट। तो जब भी रेंज बनाएगा मार्केट तो जब उसको निकलना होगा उस रेंज से तो वो बहुत तेज़ी से निकलता है, तो ट्रेंड कैच करना इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर ट्रेंड कैच करोगे तो आप लोअर हाइज पे या हायर हाइज पे आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है, आप स्विंग के नीचे का लगाओगे। तो जनरली क्या होता है ना कि ऐसे स्विंग लोज के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत ऑब्वियस स्टॉप लॉसेज होते हैं, तो जनरली वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो और आपको एक भी कन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको कन्फ्लुएंस क्या मिल रहा है, आपको कन्फर्मेशन बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड रिटेस्ट किया एंड ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। तो स्टॉप लॉस आप इस रेंज के नीचे का लगा लोगे। अगर फिर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो यहाँ पे ना जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आएगा तो अपन अपनी एंट्री वापस बना सकते हैं एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, इसलिए मैं रेंज ब्रेकआउट बहुत ट्रेड करता हूँ। ये आपको वीकली में लग रहा होगा कि इतनी सी रेंज से क्या होता है, बट ये वीकली कैंडल है। अगर आप ध्यान से देखो कि एक कैंडल एक वीक बता रही है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वीक हो गए हैं इसको। 11 वीक का मतलब क्या होता है कि लगभग 3 महीने से ये एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डेली पे दिखाऊं इसको, तो अगर डेली पे आप इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको दिखेगा कि इसने एक रेंज बना दिए, फॉर्म कर दिए एंड यहाँ से जो है ऊपर जाने के इसके चांसेस है। अगर आप देखोगे कि इसमें बाइंग की साइड में जो वॉल्यूम है वो हमेशा अच्छा आ रहा है, ठीक है, बट सेलिंग में कुछ खास एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है विद गुड वॉल्यूम, अगर ऐसी या फिर ऐसी एक वॉल्यूम आए एवरेज से ज़्यादा, तो हम एक एंट्री बना सकते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी अर्निंग्स भी हैं, तो अगर यहाँ पे ये अर्निंग के आसपास 30 अक्टूबर को अर्निंग है तो 10 दिन है अभी, तो 10 दिन तक आप इसको नोटिस करो। अगर ये आता है, अगर ये इसके ऊपर जाता है 1500 के ऊपर जाता है तो हम एक इसमें बाय एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखो अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है ना, अब जैसे यहाँ पे जो है 1500 के ऊपर आप एंट्री करोगे और आपको स्टॉप लॉस जो मिल रहा है वो 1327 स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। आप लोग क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको, कि जब भी आपको लगेगा ना कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। आप जो अपनी पोजीशन साइजिंग है ना, जैसे आप अपने, जैसे यहाँ पे आपको रिस्क है, मान लो इस लेवल पे आपने यहाँ पे एंट्री करी है, आपने इस एरिया पे एंट्री करी एंड आपका रिस्क जो है वो 250 रुपये का है मान लो। ठीक है, 250 रुपये का रिस्क है, आपने 250 रुपये का रिस्क लिया। अब आपने पहले, अगर आप सपोज आप बाय करने वाले थे 200 क्वांटिटी, ठीक है, 200 क्वांटिटी आप बाय करने वाले थे, तो अब आप क्या करेंगे ना, अगर आपका स्टॉप लॉस आपको लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो उस केस में आपको अपनी पोजीशन साइजिंग डाउन करनी है। पोजीशन साइजिंग डाउन करने का मतलब क्या है, पोजीशन साइजिंग डाउन करने का मतलब ये है कि एज पर रिस्क एपेटाइट आपका जितना रिस्क है, जैसे मान के चलते हैं आपका रिस्क जो है वो पर ट्रेड पे आप 5000 रुपये का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, 5000 रुपये का आप रिस्क ले सकते हो इजीली। तो आपका स्टॉप लॉस कितने का हुआ, 250 का। तो ईजिली आप क्या करोगे, 5000 को 250 से डिवाइड कर दोगे। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20। आप 20 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ठीक है,
अब अगर आपको इसमें 5,000 का नुकसान मैक्सिमम चाहिए तो आप ओनली एंड ओनली 20 क्वांटिटीज़ जो है इसमें एंट्री कर सकते हो 20 क्वांटिटीज़ से। जब भी आप 20 क्वांटिटी से ज़्यादा लोगे इसमें तो आपका रिस्क भी इंक्रीज़ होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आपका रिस्क इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप 20 क्वांटिटी से कम या ज़्यादा लोगे, कम लोगे तो आपका रिस्क आप कम ले रहे हो, ज़्यादा लोगे तो आप अपना रिस्क ज़्यादा ले रहे हो एज पर रिस्क एपेटाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि हम कितनी पोजीशन साइजिंग यूज़ करनी है हमें, कितनी पोजीशन साइजिंग यूज़ नहीं करनी है हमें। तो दूसरा स्टॉक ये हो गया। देखो अगर तीसरे स्टॉक की मैं बात करूँ ना, तो जिंदल फोटो है। जिंदल फोटो जो है इसने टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद इसने जो है एक रिट्रेसमेंट किया एंड देन फिर मूव कंटिन्यू किया। तो अभी आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। अब ये जब 600 के आसपास है या फिर 648 के आसपास है, जब आप इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हो विद अ गुड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो अगर आपने 600 के आसपास लिया है तो 465 के आसपास का स्टॉप लॉस। और अगर ये कैसे ना कैसे करके आपको 465 के आसपास मिल जाए, अगर मार्केट डाउन आता है ऑल ओवर मार्केट, तो अगर ये स्टॉक भी डाउन आता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो रिट्रेसमेंट लेवल पे। अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है ऊपर से लेके यहाँ तक, यहाँ आसपास आता है इस रेंज में 465 से 390 की रेंज, मतलब 400 से 465 की अगर रेंज में आता है ये, तो अपन फिर से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं विद अ गुड स्टॉप लॉस। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अपन को छोटा सा रिस्क मिलेगा, रिवॉर्ड अपना बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई का रहेगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें प्लान करेंगे। ये एज पर टेक्निकल था। ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स भी अच्छी हैं एंड जो है एवरेज से वॉल्यूम हमेशा बाइंग में अच्छी है। इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर या फिर कोई ऑपरेटर इसमें एंट्री कर रहा है तो हमें भी ऐसे ही करना है। अब जो अगला स्टॉक है वो हमारा है जीई पावर। ये हमारा फोर्थ स्टॉक है। जीई पावर में क्या है ना, देखो क्या कर रहा है ये कि इसने डाउन ट्रेंड में था ये एक। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, इसने क्या किया, इसने एक रेंज बनाया, रेंज को ब्रेक किया नीचे की तरफ। अब ये क्या कर रहा है ना, अगर आप इसमें देख सक रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार जो इसने एक हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, हायर लोस का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अगर आप यहाँ ये देखेंगे, ये एक लो है एंड दूसरा लो जो इसने बनाया फिर ये बनाया एंड देन फिर इसने ये बनाया एंड अभी वहीं पर ये स्टेगनेंट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसने पहली बार जो है लोअर हाइज का स्ट्रक्चर जो है बनाना शुरू किया एंड विद गुड वॉल्यूम्स। अगर आप देखें कि बाइंग में वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, बाइंग में वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो बाइंग में वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं एंड जो है स्ट्रक्चर वो भी पॉजिटिव की तरफ देखा जा रहा है एंड इसके रिवर्सल्स के बहुत अच्छे चांस है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसने जो है एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी है, तो जैसे ही ये अपने 192 को लेवल को पार करता है तो 234 का लेवल हम देखने को मिल सकता है एंड अगर जैसे ही 234 का लेवल पार करता है तो 270 देखने को मिल सकता है। लॉन्गर टाइम पीरियड में हमें 374 का लेवल भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात कर लें तो स्टॉप लॉस अगर आप 194 के ऊपर या 192 के ऊपर एंट्री करते हैं विद अ गुड ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करनी है, एंड ऑफ द डे पे ही एंट्री करनी है। लगभग 2 से 3 के बीच में अगर आप एंट्री कर सकें तो कर लेना। अगर ये सुबह खुलते ही ब्रेकआउट हो रहा है तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ब्रेकआउट फेलियर जो होते हैं वो इंट्राडे में ही होते हैं। डे टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट फेलियर्स हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। ठीक है, तो अगर आप इसमें एंट्री कर रहे हैं तो ईओडी पे, मतलब एंड ऑफ द डे के आसपास ही एंट्री करना। अगर आप इसमें इंट्राडे में करना है, अगर आप इसमें इंट्राडे में कर रहे हो तो फंसने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर 192 के आसपास एंट्री कर रहे हो तो जो डबल बॉटम का बेस है, आप इस लेवल के आसपास का जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि मैं अगर आपको बताऊं 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखो अगर आप देखोगे इसमें कि टेक्निकली एक बुलिश पैटर्न भी बना रहा है, जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम भी बन रहा है, तो पैटर्न भी बुलिश बन रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर डबल बॉटम भी किसी को फिगर आउट करना है तो वो भी कर सकता है। किसी को डबल बॉटम दिख रहा है तो वो डबल बॉटम भी दे सकता है। किसी को अगर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो हेड एंड शोल्डर भी ट्रेड कर सकता है। तो रिवर्सल के चांसेस इसमें बहुत बन जाते हैं एंड वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। और अगर मैं इसको आपका मूविंग एवरेज दिखाऊं तो मूविंग एवरेज से भी अभी रिसेंटली में ऊपर आया है। एंड अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी में आपको बताया था कि इसमें क्रॉसओवर्स की स्ट्रैटेजी बताई थी। तो क्रॉसओवर्स की स्ट्रैटेजी में भी देखो इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से इसकी एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जो है आप या तो इसके नीचे का रख सकते हो। देखो जो ये मूविंग एवरेज है ना 149, 150 या फिर 130, 140 इस रेंज में रख सकते हो।
जस्ट अगर आप डबल बॉटम के नीचे रखोगे या फिर इस वाले स्विंग के नीचे रखोगे तो आप फंसने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं आपके। आप क्या है ना कि इस जो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स हैं उससे थोड़ा सा नीचे रखोगे ना तो आपके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं भी इसमें पर्सनली एंट्री करना चाहता हूँ, अगर ये जैसे ब्रेकआउट देगा तो एंट्री प्लान करूँगा मैं भी। ठीक है, अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। तो इसमें क्या है ना, अगर आप देखेंगे कि एक बुल रन हुआ, यहाँ से एक बुल रन हुआ, ठीक है, बुल रन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज है, इसको हम एक रेंज भी बोल सकते हैं। जो ज़्यादा टेक्निकल में जाते हैं उनको उनके लिए डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल लो भाई। ठीक है, तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसने क्या किया है ना, देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है जो कि होता है ये वाला एरिया 2344 के आसपास जो है इसका मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसने क्या किया है अभी, इसने यहाँ से डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया है इस वाली ट्रेंड लाइन का, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। एंड वॉल्यूम्स भी ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, इतने बुरे नहीं है। एंड यहाँ पे फिर रिटेस्ट कर रहा है, इन लेवल्स को फिर से रिटेस्ट करने आया है एंड तोड़ा नहीं है अभी तक इसने। तो ये क्या करता है ना, अगर ये ऐसे जाके ऊपर की तरफ निकलता है अपने हाइज को तोड़ता है। कौन से हाइज, देखो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाले जो हाइज बनाए हैं ना इसने इन कैंडल से जहाँ से रिजेक्शन फेज है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं। तो अगर इस लेवल पे सेलर्स हैं तो अगर ये इनको ब्रेक करेगा इन लेवल्स को तो एंड बायर्स डोमिनेंस अब दिख रहा है इसमें। तो अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड पंच कर सकते हो यहाँ तक का। एंड अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक कर रहा है तो भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। एंड अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ब्रेक करता है, या तो क्या करे कि ये यहाँ से ब्रेक करके एंड फिर नीचे आए एंड इस लेवल के आसपास कहीं ऊपर जाए यहाँ से, तो हम इसमें इस लेवल के आसपास एक और एंट्री बना सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉस जो है वो इन एरियाज़ के आसपास कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। एंड इसके ब्रेकआउट का अपन फिर वेट करेंगे 2344 के आसपास का। एंड जो अपना अगला टारगेट होगा वो होगा 2679 का। एंड जो उसके बाद वाला टारगेट होगा अपना 2918 का होगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन का डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका हाई पॉइंट होता है। ठीक है, तो जनरली जो असेंडिंग ट्रायंगल है डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न होता है, जो उसका एंड पार्ट होता है वो हमारा बेसिकली टारगेट होता है। तो जैसे ही इस केस में डिसेंडिंग ट्रायंगल के केस में जो ये वाला पार्ट हमारा है ये हमारा टारगेट होगा। क्या करता है ना कि अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है और इस लेवल्स के तरफ आता है, जो कि लेवल्स होते हैं, मैं एग्जैक्ट लेवल्स बता देता हूँ, 1719 1789 के आसपास, तो क्या होगा यहाँ पे भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। तो मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार ही टेस्ट किया इस लेवल को, 3 बार टेस्ट किया मार्केट ने इस लेवल को। मैंने आपको बोला जब से 3 बार से ज़्यादा जितनी बार भी होता रहेगा उतनी बार में ये सपोर्ट कमज़ोर होता रहेगा। तो अभी चौथी बार आएगा तो सपोर्ट कमज़ोर होगा, पर ऐसा नहीं है कि आप रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन के साइन आपको देखने को मिलते हैं तो आप एक रिवर्सल्स का प्लान भी कर सकते हो, इस लेवल के आसपास बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको रिस्क बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे रिस्क आपका जो है वो बहुत कम रहेगा, रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो ये अगला स्टॉक हो गया हमारा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जुबिलेंट फूड की। तो जुबिलेंट फूड में भी सेम दीपक नाइट्राइट जैसा वो है, सेम दीपक नाइट्राइट जैसा ही पैटर्न बन रहा है, बट उसमें क्या है डिसेंडिंग ट्राइंगल था, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। काफ़ी टाइम गुजारा है इस वाले वेज में। तो फॉलिंग वेज का जब ब्रेकआउट होगा जुबिलेंट फूड में तो वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। एंड जो अपना टारगेट इसमें होगा ना लॉन्ग टर्म का टारगेट, वो लगभग होगा इस एरिया के आसपास, वो लगभग होगा 850 के आसपास। तो जो चीज़ अभी 527 की चल रही है उसके लिए टारगेट 850 का बहुत बड़ा है। ठीक है, लगभग दुगना ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम वेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं, तो अगर हम डेली की बात करें तो डेली पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि देखो इसने इस सपोर्ट से, इस वाली ट्रेंड लाइन से जो है सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ब्रेक किया, फिर इसने क्या किया एक डबल बॉटम का क्रिएशन किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डबल बॉटम का क्रिएशन हुआ विद गुड वॉल्यूम, इसने ब्रेक किया। अगर वॉल्यूम्स देखेंगे, और डिलीवरी भी मैंने चेक करी थी इस वाले दिन पे, काफ़ी अच्छी डिलीवरी गई थी। ठीक है, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ब्रेक। एंड अब क्या कर रहा है ना कि एक रेंज बना दी है इसने। सेम मेरा जो फेवरेट पैटर्न है, रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ, तो रेंज बना के इसमें क्या किया है ना कि रेंज बना दी है। एंड यहाँ से अब ये प्लान कर रहा है कि कहाँ जाना है। देखो अगर आप देखोगे कि इसमें बाइंग में जो एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो हमेशा ज़्यादा आ रहे हैं, एंड जो सेलिंग के एवरेज है वो इतने खास नहीं है। तो जो कंसोलिडेशन फेज भी चल रहा है ना इसका, तो उसमें कोई वॉल्यूम्स है नहीं खास, और यही होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन फेज किसी का चल रहा है, रिट्रेसमेंट फेज किसी का चल रहा है कोई स्टॉक का, तो उसमें वॉल्यूम्स इतने खास नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ब्रेकआउट पे जब हमने यहाँ से ब्रेकआउट देखा तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे,
रिटेस्ट करने के बाद भी जो कैंडल बनी उसमें भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी भी अच्छी थी। इसमें मेरे को काफ़ी स्कोप लग रहा है कि अगर इसने यहाँ से ब्रेक किया, अगर इस लेवल से ब्रेक करता है जो कि इसका लेवल होता है 548 का, तो ये क्या है ना कि अपनी लॉन्ग टर्म जो वेज का पैटर्न है उसको भी ब्रेक करेगा। जैसे ये वाला जो चैनल जा रहा है इसको भी ब्रेक करेगा एंड साथ साथ में अपना जो है डबल बॉटम का जो पैटर्न है उसको भी कंफर्म कर देगा एंड अपनी रेंज को भी ब्रेकआउट किएगा। तो 2 से 3 कंफर्मेशन अपन को मिलेंगे। एक कंफर्मेशन क्या होगा कि एक फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट होगा एंड दूसरा जो अपना डबल बॉटम का तो हो ही चुका है ब्रेकआउट इसमें, एंड तीसरा जो है रेंज ब्रेकआउट होगा इसमें। ये रेंज जो बनाया है इसने, जो रेंज बनाया है उसका भी ब्रेकआउट होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग इस लेवल के आसपास रहेगा। तो जो मैंने इसमें वैसे पहले से एंट्री करी हुई है, क्योंकि मैंने इसने 2 बार किया था। एक तो मैंने जब इसने डबल बॉटम बनाया था यहाँ पे तो इस लेवल पे एंट्री करी थी एंड मैंने फिर इस लेवल के आसपास निकाल दिया था, क्योंकि बार बार यहीं से जा रहा था तो मैंने 548 के आसपास निकाल दिया था इसको। तो अब मैंने क्या किया कि इस लेवल के आसपास वापस से एंट्री करी है। तो अगर मुझे इसमें स्टॉप लॉस ठीक ठाक मिल गया, क्योंकि अगर फॉर चांस अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो मुझे काफ़ी अच्छा जो है टारगेट मिल सकता है। एंड मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है डब्लू के नीचे, क्योंकि मेरी पोजीशन थोड़ी लॉन्ग ही रहेगी, तो मैंने इस डब्लू के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। क्यों? क्योंकि एक तो हमें जो कंफर्मेशन मिलेगा अगर ये आता है यहाँ पे, तो एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और दूसरा जो है फिर ये इस चैनल को वापस से रिटेस्ट करने आएगा। तो मेरे को यहाँ पे निकलना ही मेरे लिए समझदारी की बात होगी। मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं होल्ड कर लेता हूँ अपने स्टॉप लॉस के लिए और नीचे कर लेता हूँ स्टॉप लॉस, नहीं, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भले ही फिर अगर वापस ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे आके इस ट्रेंड लाइन से अगर वापस जाने की कोशिश करेगा तो मैं तो होल्ड रखूँगा। अगर ये इस सपोर्ट पे आता है, इस सपोर्ट पे आने के बाद जाता है ऊपर, तब मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि मेरे को स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाए, मैं वापस से एक एंट्री अपनी इनिशिएट कर सकूँ, ठीक है। अगले स्टॉक की अगर बात करूँ मैं, तो अगला स्टॉक है बालाजी एमाइंस। सेम पैटर्न एज मैंने आपको दिखाया था कि जो जुबिलेंट फूड में जो पैटर्न बन रहा है फॉलिंग वेज का, वही इसमें बन रहा है। देखो अगर इसने अप मूव दिया, अप मूव देने के बाद इसमें रिट्रेसमेंट हो रहा है काफ़ी बड़ा। एंड अब क्या है ना, ये देखो अगर अब मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, ये बहुत छोटी नैरो रेंज में आ चुका है और ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जो बोलते हैं ना जिसको हम, कि जो उसके बाद फटता है स्टॉक। अगर कोई भी स्टॉक रेंज बना रहा है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ रहा है विथ ज़ीरो वॉल्यूम्स, ख़त्म वॉल्यूम्स है। देखो अगर आप देखोगे जो इसका ये वाला फेज है इसमें ख़त्म वॉल्यूम्स है। देखो जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा था इसका, उसमें वॉल्यूम्स कहाँ है? कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं है। एंड जो ऊपर गया ये, उसमें वॉल्यूम्स देखो आप, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, जब भी ब्रेकआउट हो या फिर कोई भी ब्रेकडाउन हो उसमें वॉल्यूम अच्छा है। एंड उसका रिट्रेसमेंट जब हो रहा है उस मूव का, तो उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो वो और भी अच्छा है। वो हमारे लिए कन्फर्मेशन की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना कि ये रेंज बना रहा है, इस रेंज को अगर ये जब ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तब हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, एक ये वाली, ये एक नैरो जो है रेंज बना दी है इसने। अगर इसको टेस्ट करने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हम इसमें एक प्लानिंग कर सकते हैं बुलिश पोजीशन बनाने की। वापस से हमारा जो टारगेट है वो यही रहेगा, इस लेवल के आसपास का 4800 के आसपास का जो टारगेट रहेगा हमारा। स्टॉप लॉस हमारा एज़ पर रिस्क रिवॉर्ड और या फिर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं पर्सनली ये वाला स्टॉप लॉस जो है प्रीफर करूँगा, जो कि होता है 1878 के आसपास का, ठीक है, उसके नीचे का, जो कि इस ट्रेंड लाइन को भी आपसे बचा लेगा। एंड जो ये वाला सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी अगर यहाँ पे आता है तो वो नीचे वालों की भी स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया बालाजी एमाइन। एंड जो अगला स्टॉक है वो है हमारे लिए आरती इंडस्ट्रीज़। तो आरती इंडस्ट्रीज़ में क्या है ना, सेम पैटर्न बन रहा है, फॉलिंग वेज, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में है। एंड यहाँ पे क्या किया है ना इसने, देखो डबल बॉटम का क्रिएशन किया है, यहाँ पे डबल बॉटम का क्रिएशन किया है विद गुड वॉल्यूम। देखो अगर वॉल्यूम देखोगे आप डबल बॉटम के ब्रेकआउट में अच्छी वॉल्यूम्स है। एंड अभी ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, देखो अगर यहाँ पे देखोगे रिट्रेसमेंट कर रहा है, वॉल्यूम कुछ खास है नहीं, तो रिट्रेसमेंट कर रहा है, वॉल्यूम कुछ खास है नहीं, ठीक है। एक कन्फर्मेशन मिल गया। दूसरे कन्फर्मेशन के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे आना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए खतरा क्या है ना कि ये फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव करने लगा है अभी, बट वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन है। बट जो इसने ये वाला मूव दिया था इसमें वॉल्यूम्स ठीक ठाक थे। देखो जो इसने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया था, एक ये वाला जो है इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक है। एंड ये वाला जो कैंडल है ना,
ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें जो वॉल्यूम्स थे वो भी काफ़ी ठीक थे, बट जो इसने धीरे 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 करके इस ट्रेंड लाइन से, जो कि फॉलिंग वेज का जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाला अपर ट्रेंड लाइन जो बोलते हैं जिसको हम, तो उससे जो है उसको टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, एंड वहाँ से देखो इसने ये बनाया अभी। तो अगर आप कोशिश करोगे देखने की, तो यहाँ से एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा डबल बॉटम बना रहा है। अगर ये क्या करता है ना कि इस एरिया की लिक्विडिटी, क्योंकि उसको पता है कि इस नेकलाइन जो ब्रेक हुई है तो यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, ठीक है। मैं भी, भले ही मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रखा है, पर मैं भी यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, तो मैं भी एक बार पैनिक करूँगा, क्योंकि पैनिक हो जाऊँगा अगर ये लो ब्रेक होगा, तो मैं भी पैनिक हो जाऊँगा एक बार। अगर हो सके मैं निकल भी जाऊँ एक बार, बट मेरा जो लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस है वो ये वाला लेवल है कि डब्लू पैटर्न, जब जिस पैटर्न पे मैंने एंट्री करी थी वो पैटर्न ही अगर जब मेरा हिल हो जाएगा, ठीक है, तब मैं इसमें निकलने की कोशिश करूँगा। मैंने ये सोच के इसमें एंट्री बनाई थी। एंड अभी क्या कर रहा है ना कि जो इसने छोटा सा मूव दिखाया था, तो ये वाला लो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो अगर क्या होता है ना कि कल के दिन गैप अप खोल के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये डाउन मूव है, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये ब्रेक करता भी है तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉप लॉस हंटिंग होनी चाहिए। एंड यहाँ पे देखो एक दिन ही मार्केट ऊपर गया एंड वॉल्यूम्स इसमें आने शुरू हो गए, तो बना स्ट्रक्चर ये अभी नेगेटिव रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी लोअर हाईज ही बनाया है इसने, और ये लो ब्रीच करता है तो लोअर लो का स्ट्रक्चर ये कंफर्म कर देगा। तो अगर ये यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो हम और भी एंट्री कर सकते हैं। अगर ये करता है तो हमारा एवरेज जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी नीचे, तो काफ़ी ठीक मिल जाएगा हमें, एवरेज स्टॉप लॉस जो हमारा काफ़ी अच्छा बैठ जाएगा, तो हमें एंट्री भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये देता है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, निकलेंगे यहाँ से, कोई उसमें वो शर्म की बात तो है नहीं, ईजिली हम निकलेंगे इसमें से। तो इस तरीके से जो है ना आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स निकाल सकते हो। अगर आपके पास भी कोई और अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं हर वीक लाऊंगा, हर वीक ऐसी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं स्टॉक बताऊंगा अपनी मर्जी के, जिसमें मैं एंट्री करना जब मेरे को, जिसमें टेक्निकली साउंड जो मुझे लग रहे हैं, जो भी ऐसी सेक्टर होगा जहाँ पे बड़े एफ आई आई या डी आई एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि देखो इसमें एफ आई आई ने एंट्री करी, सेक्टर रोटेशन कैसे हो रहा है, किस सेक्टर में इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। तो ये ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकता है कोई भी बंदा, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।